इस दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मतलब फेमस फेमस, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, रग्बी हो गया। बट स्टिल क्या आप लोगों ने सोचा है कि वाई फुटबॉल इज़ द मोस्ट मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा पसंद पसंद आने वाला लोगों को जो गेम है वो फुटबॉल क्यों है भाई? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा मेरे दोस्तों। और बढ़ती जनरेशन के साथ जो फिलहाल के वक्त भाई फुटबॉल देखना इज़ लाइक, लोग इसको एक बड़ी बात मानते हैं। ओरा क्रिएट होता है लोगों के बीच में कि भाई मैं फुटबॉल देखता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये जो आज की मेरी वीडियो है ना यार, मैं इसमें बेसिकली बात करने वाला हूँ कि जो फुटबॉल फैंस है ना, मैं उनको समझाने वाला हूँ कि लीग कैसे वर्क करती है, रेलीगेशन कैसे वर्क करता है, कौन से कप्स होते हैं, कौन सी टीमें खेलती है कप्स में। तो मैं एक एक बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि आप फुटबॉल अगर देख रहे हो ना, तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये टीम हारी है तो इसका क्या होगा, ये जीती है तो इसका क्या होगा, ये कप है तो इसमें कौन सी टीमें खेलेंगी। मतलब तुम्हें एक आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो भाई जुड़े रहना एंड तक। देखो भाई, फुटबॉल का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है, यूरोपियन फुटबॉल। वैसे तो देखो फुटबॉल में बहुत सारी छोटी मोटी लीग्स है, बट जो टॉप 5 लीग्स है भाई, जिसके अराउंड पूरा फुटबॉल रिवॉल्व करता है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आती है भाई इंग्लैंड की लीग, जिसे हम प्रीमियर लीग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है भाई स्पेनिश लीग, जिसे हम बोलते हैं ला लीगा। उसके बाद आती है भाई इटालियन लीग, जिसे हम बोलते हैं सीरिया ए। फिर आती है भाई फ्रेंच लीग, जिसे हम बोलते हैं लीग वन। और फिर जो एक और लीग बचती है वो आती है भाई जर्मन लीग, जिसे हम बोलते हैं बुंडस लीगा। यही 5 लीगें हैं भाई जहाँ पे फुटबॉल फुटबॉल असली मायने में खेला जाता है। मतलब यहाँ पे दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स रह चुके हैं, या जो फिलहाल खेलते हैं, या जो आने वाले हैं, वो सब इन्हीं 5 लीगों में खेलते हैं। बाकी भी भाई छोटी छोटी काफ़ी लीगें हैं, जैसे तो ISL भी एक लीग है, हमारी इंडियन सुपर लीग है, ये भी एक लीग में ही आती है। बट फिर से बता रहा हूँ मैं, ये जो टॉप 5 लीग्स है, जिन्हें यूरोपियन टॉप 5 लीग्स बोलते हैं, इन्हीं के अंदर सारा फुटबॉल है भाई। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये जो टॉप 5 लीग्स हैं, इनमें जो सबसे फेमस लीग है वो है भाई इंग्लैंड की लीग, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में भाई 20 टीमें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली एक जो सीज़न होता है ना, वो अगस्त में स्टार्ट होता है और वो मई तक चलता है, ठीक है। इतना लंबा सीज़न चलता है, जहाँ पे हर टीमें 38 मैचेस खेलती हैं भाई, ठीक है। टोटल 20 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, 20 टीम होती हैं, 38 मैच होते हैं। अवे पे खेला जाता है मैचेस, होम पे खेला जाता है। मतलब जैसे मैं एक टीम हूँ, मेरा नाम है चेल्सी, तो मैं एक गेम एक पर्टिकुलर टीम के साथ मेरे होम ग्राउंड पे खेलूंगा, और एक गेम मैं उसी पर्टिकुलर टीम के साथ उनके होम ग्राउंड पे खेलूंगा। फिक्सचर्स आगे पीछे होते हैं, वो जो फुटबॉल फेडरेशन होती है वो सब भाई मैनेज करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ आप लोगों को पता चल गई, 20 टीमें होती है प्रीमियर लीग में, ठीक है। अगस्त से लेकर मई तक एक सीज़न चलता है पूरा, ठीक है। अगर आप जीतते हो तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट, अगर आप हारते हो तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलता, और अगर आप मैच को करते हो ड्रॉ तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलीगेशन कैसे वर्क करता है। देखो मेरे दोस्तों, 20 टीमें हैं, उनमें से जो जो टॉप की 4 टीमें हैं ना, वो सीधा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। और जो टेबल के बॉटम पे जो 3 टीमें हैं, 18वें नंबर की, 19वें नंबर की और 20वें नंबर की, ये तीनों टीमें भाई रेलीगेशन हो जाती है, रेलीगेशन में जाती है। रेलीगेशन इन द सेंस कि ये प्रीमियर लीग की जो सेकंड डिवीज़न का टायर है ना, जिसे हम बोलते हैं EFL, ये उसमें खेलेंगी, ठीक है। तो अब अगर 20 टीमें हैं एक सीज़न में, 3 टीमें अगर रेलीगेट हो जाती हैं तो बच जाती है 17 टीमें। तो अब जो 3 टीमें रेलीगेट हुई हैं, उसकी जगह कोई नई 3 टीमें आएंगी। तो वो नई 3 टीमें पता है कौन सी होती हैं? जो सेकंड टायर है ना EFL, उसमें जो टॉप की 2 टीमें होती हैं ना, वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है, प्रीमियर लीग के मतलब पहले टायर में खेलने के लिए, ठीक है। बच गया एक स्पोर्ट, उस एक स्पोर्ट को पता है कौन कवर करेगा? जो सेकंड टायर है ना, उसमें जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये 4 टीमें है ना, ये आपस में प्लेऑफ्स खेलेंगी भाई, ठीक है। और इनमें से एक टीम वो बचा हुआ एक स्पोर्ट कवर करेगी, और इस हिसाब से भाई 3 टीमें हर साल रेलीगेट होती हैं और 3 टीमें हर साल प्रमोट होती है, ठीक है। रेलीगेशन आपको पता चल गया, जो बॉटम की 3 टीमें वो रेलीगेट हो जाती हैं। और प्रमोशन कैसे होता है? जो सेकंड टायर की टॉप की 2 टीमें वो डायरेक्ट प्रमोट हो जाती हैं, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के आपस में मैचेस होते हैं, और एक टीम उनमें से प्रमोट होती है। तो ये भाई रेलीगेशन का सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कप्स के बारे में भाई, कि मतलब प्रीमियर लीग में एक तो लीग कप होता है मेन,
जिसका नाम होता है भाई प्रीमियर लीग कप, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या कप होते हैं, तो भाई कप की और ट्रॉफीज़ की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया लीग टाइटल होता है प्रीमियर लीग, उसके बाद होता है भाई लीग कप, उसके बाद होता है लीग सुपर कप, और उसके बाद इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं जैसे टॉप स्कोरर का, उसके बाद बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है, बेस्ट मैनेजर का अवार्ड होता है, और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये 4 तो हो गए इंडिविजुअल अवार्ड्स। सबसे पहले हम प्रीमियर लीग की बात करते हैं भाई। प्रीमियर लीग वो जीतता है जो टेबल के टॉप पे रहता है सीजन के एंड तक। सीजन का एंड आ गया, लास्ट मैच है, 38 मैच खेलने हैं, 38th मैच हर एक टीम के कंप्लीट हो गए, 20 की 20 टीमों के। उसके बाद जो टेबल के टॉप पे होगा भाई, वो प्रीमियर लीग चैंपियन होगा उस सीज़न का, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड कप के बारे में बात करते हैं, जो है भाई एफए कप, ठीक है। एफए कप है वो फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है भाई, ठीक है। इसमें 600 क्लब्स आपस में भाई पार्टिसिपेट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। मतलब सबसे छोटा क्लब लगा लो और जो सबसे बड़ा क्लब लगा लो, 600 क्लब आप लोग समझ सकते हो भाई, 600 क्लब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब सबसे छोटे डिवीज़न की टीम्स भी खेलती हैं और प्रीमियर लीग की टॉप टायर की टीमें भी खेलती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एफए कप जीतता है उसे यूएफए यूरोपा लीग में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाती है। आप बस इतना याद रखो कि एफए कप जो टीम जीतेगी वो सीधा यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इतना याद रखो, बस इतना बहुत है। उसके बाद जो सेकंड कप आता है भाई प्रीमियर लीग का, थर्ड कप आता है, वो है भाई एफए कप, जिसे हम कम्युनिटी शील्ड भी बोलते हैं, जो 1908 से चलता आ रहा है भाई। ये होता है भाई जो एफए कप विनर था उसके बीच में और प्रीमियर लीग का जो विनर है उनके बीच में, ये एक सीधा फाइनल मैच होता है, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ कप है वो है भाई ईएफएल कप, जिसे हम बोलते हैं काराबाओ कप। काराबाओ कप भी भाई ये काफ़ी ही पुराने वक्त से चलता आ रहा है भाई, मतलब बहुत सारी टीमें खेलती हैं इसमें भी। और इसमें क्या होता है कि जो काराबाओ कप जीतता है ना, उसे यूरोपा लीग के जो सेकंड क्वालिफायर्स है ना भाई, उसमें वो बंदा वो टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, अगर लग रहा है तुम्हें सिर के ऊपर से जा रहा है तो मत ध्यान दो। काराबाओ कप तुम एक ये लगा के चलो कि एक नॉर्मल कप है, जो जीतता है वो यूरोपा लीग के सेकंड जो क्वालिफायर्स होते हैं उसके लिए क्वालिफाई कर जाता है, बात ख़त्म है ना। प्रीमियर लीग का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रीमियर लीग फेमस क्यों है। देखो, प्रीमियर लीग एकमात्र ऐसी लीग है कि जहाँ पे भाई मैचेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। 20वें नंबर की टीम जो रेलीगेशन से जूझ रही है वो पहले नंबर की टीम को हरा सकती है, ये बहुत ही नॉर्मल है। प्रीमियर लीग में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिजिकलिटी वाला गेम होता है प्रीमियर लीग में। अगर आपको प्रीमियर लीग में खेलना है तो आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, आप फिजिकली थोड़े स्ट्रोंग होने चाहिए, आप मतलब भागा दौड़ी वाला प्लेयर चाहिए भाई। तुम ये लगा के चलो मार धाड़ वाला गेम चलता है प्रीमियर लीग में, ठीक है। प्रीमियर लीग थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा टैक्टिस वाइज थोड़ा लो है, फिजिकलिटी वाइज थोड़ा ज़्यादा है। कंपटीशन प्रीमियर लीग में बहुत ही ज़्यादा टफ है। सबसे टफेस्ट लीग की बात अगर करते हैं ना हम यूरोपियन फुटबॉल की टॉप 5 लीग में से, तो वो है भाई प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स खेल के जा चुके हैं भाई, तो मैं अगर नाम लेने बैठूँ तो मैं 100-200 प्लेयर्स का ईजिली नाम ले सकता हूँ। बट ये लीग सबसे टफेस्ट लीग मानी जाती है भाई, क्योंकि अगर एक 20वें नंबर की टीम जो रेलीगेशन से जूझ रही है वो आपको हरा दे रही है, तो भाई ये टफेस्ट लीग तो होगी। और अगर आपको ये लीग देखनी है तो भाई अगर टीवी पे आपको स्टार स्पोर्ट्स पे इजीली देखने को मिल जाएगी। और आजकल तो भाई सबके पास लाइक स्मार्ट टीवी होता है, तो हॉटस्टार पे आप लोग इजीली फ़ोन पे भी देख सकते हो और टीवी पे भी देख सकते हो। इसके बाद भाई हम सेकंड लीग की तरफ बढ़ते हैं, जो भाई स्पेनिश लीग ला लीगा। ला लीगा जानी जाती है भाई अपने टेक्निकल फुटबॉल के लिए, ला लीगा जानी जाती है अपने पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के लिए, ला लीगा जानी जाती है स्किलफुल प्लेयर्स के लिए भाई, ला लीगा जानी जाती है लियोनेल मेसी के लिए, ला लीगा जानी जाती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, नेमार के लिए, लुइस सुआरेज के लिए, एंटोनियो ग्रीजमैन के लिए। बड़े बड़े प्लेयर्स क्रिस्टियानो और लियोनेल मेसी जो लाइक फुटबॉल के सबसे सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है भाई। दोनों प्लेयर रियल मैड्रिड और लाइक क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड में खेला करता था और लियोनेल मेसी बार्सिलोना में खेला करता था। तो भाई ला लीगा जैसे मैंने आपको बताया टेक्निकल फुटबॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ला लीगा में भी भाई 20 टीमें होती हैं, ठीक है। ला लीगा में जो मेजर टीम्स हैं वो है भाई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का तो ज़रूर से सुना होगा, ठीक है। प्रमोशन और रेलीगेशन की बात करें तो भाई सेम प्रीमियर लीग जैसा है। जो बॉटम की 3 टीमें हैं
वो सेकंड डिवीज़न के लिए चली जाएंगी भाई, रेलीगेट हो जाएंगी। जैसे प्रीमियर लीग में जो सेकंड डिवीज़न था वो ईएफएल था, और जो ला लीगा में जो सेकंड डिवीज़न है वो है भाई ला लीगा स्मार्ट बैंक। सेम चीज़ें हैं भाई, ला लीगा में जो बॉटम की 3 टीमें होंगी वो रेलीगेट होकर ला लीगा स्मार्ट बैंक में खेलेंगी, और ला लीगा स्मार्ट बैंक में जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो डायरेक्ट ला लीगा मेन डिवीज़न के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो थर्ड स्पॉट बचता है वो कवर करेंगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ला लीगा स्मार्ट बैंक की आपस में प्लेऑफ्स खेलेंगी, और एक स्पॉट वो भरेंगे। ठीक है, ये है भाई ला लीगा का मेन सिस्टम। ठीक है, अगर हम कप्स की बात करें, ट्रॉफीज़ की बात करें ला लीगा में जो होती हैं, तो जो सबसे मेजर जो कप होता है, जो ट्रॉफी होती है, वो तो भाई ला लीगा की खुद की होती है, जिसे हम लीग टाइटल भी बोलते हैं, लीग कप भी बोलते हैं। वो भाई सीज़न ख़त्म होने तक जो टीम सबसे टॉप पे होती है वो लीग टाइटल जीत जाती है। उसके बाद आता है भाई कोपा डेल रे, जिसको हम किंग्स कप के नाम से भी जानते हैं भाई। ये जो कप है भाई कोपा डेल रे, इसमें 5th टायर तक की टीमें खेलती हैं, बहुत ज़्यादा टीमें खेलती हैं भाई, इसमें छोटी छोटी टीमें भी खेलती हैं। ठीक है, और जो इसका विनर होता है वो डायरेक्ट यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाता है भाई। ठीक है, ये है हमारा कोपा डेल रे। दूसरा जो मेजर कप है वो है भाई सुपर कोपा दी स्पेनिया, जिसे हम सुपर कप भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये पहले खेला जाता था कोपा डेल रे विनर वर्सेस जो ला लीगा का विनर है उनके बीच में। ठीक है, बट अगर कई सिनेरियोज में क्या हो जाता था कि जैसे बार्सिलोना ने ला लीगा जीता है और बार्सिलोना ने कोपा डेल रे जीता है, तो अब बार्सिलोना आपस में तो एक ही टीम में दोनों खेल नहीं सकते। तो अब फिलहाल क्या होता है कि भाई जो कोपा डेल रे के जो विनर और रनर अप है वो 2 टीमें, प्लस में जो ला लीगा में पहले और सेकंड नंबर पे वो 2 टीमें, इन चारों के आपस में मैच होंगे, सेमीज होगा और फाइनल होगा, जो कि सुपर कप में खेला जाता है भाई। ये सिस्टम है। ला लीगा को मेनली बोला जाता है द रेस ऑफ 3 हॉर्सेस, क्योंकि ला लीगा मेनली डोमिनेट की जाती है भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, यही 2 क्लब्स हैं जो ला लीगा डोमिनेट करते हैं। बीच बीच में कभी कभार एटलेटिको मैड्रिड भी आता है। तो अगर जो मेन 3 टीमें अगर हम देखें ना भाई जो ला लीगा को डोमिनेट करती है, वो है भाई बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है ना भाई ला लीगा में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, आपको स्किलफुल प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ना भाई वो ला लीगा में मिलेंगे। आपको जो पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के जो सबसे यंगेस्ट खतरनाक प्लेयर है ना भाई, जैसे लमीन यमाल हो गया, पेड्री हो गया, कुबारसी हो गया, उसके बाद हमारे पास तुम ये लगा के चलो जवान प्लेयर बाल्डे हो गया भाई, ये सब ला लीगा में मिलेंगे भाई। आपको ला लीगा में मिलते हैं ये सब प्लेयर्स, ये आपको बाहर और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ला लीगा बेसिकली जाना जाता है यंग टैलेंट्स के लिए। ठीक है, और जाना जाता है स्किलफुल प्लेयर्स के लिए, अपना पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के लिए। ठीक है, ला लीगा की टीमों से भाई पोजेशन स्नैच करना, पोजेशन जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको थोड़ा टेक्निकल फुटबॉल देखना है तो आप ला लीगा देख सकते हो भाई। ला लीगा में फिजिकलिटी वाला गेम इतना ज़्यादा नहीं होता, टेक्निकल बेस्ड फुटबॉल ज़्यादा होता है। अब बढ़ते हैं भाई अगली लीग की तरफ, जो है भाई इटालियन लीग, जिसे हम बोलते हैं भाई सीरिया ए। सीरिया ए में भी भाई सेम चीज़ है, 20 टीमें होती हैं, और सीरिया ए में जो मेन टीम आप लोगों ने नाम सुना होगा जुवेंटस का, एसी मिलान, इंटर मिलान, एएस रोमा, नेपोली, ये सब भाई सीरिया ए में आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक जिनेडिन जिडान, काका, माल्दिनी, बरेसी, उसके बाद रोनाल्डीनियो, सवचेंको अगर आपने सुना हो, तो ये भाई बड़े बड़े प्लेयर्स इटालियन लीग में खेल चुके हैं भाई। ठीक है, जो इटालियन लीग है ना भाई वो पिछले 4-5 साल से पहले तक भाई जुवेंटस ने सिंगल हैंडली डोमिनेट की थी। जुवेंटस ने लगातार 9 साल भाई सीरिया ए जीती थी, बट पिछले 5 साल में ऐसा बदला है भाई, 3 बार इंटर मिलान जीती है, 1 बार नेपोली जीती है और 1 बार एसी मिलान जीती है। तो पिछले 5 साल से जुवेंटस जीती नहीं है भाई। बट अगर 5 साल से पहले की बात करें तो लगातार 9 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2011-12 वाले सीज़न से जीतने लगी थी, और लगातार 9 साल जुवेंटस ने भाई सीरिया ए जीती थी भाई। अगर हम मेजर कप्स की बात करें जो सीरिया ए में है, तो एक तो लीग कप है जो हर एक लीग में होगा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई कोपा इटालिया और सुपर कोपा इटालिया, ये 2 मेजर कप आते हैं भाई। ठीक है, रेलीगेशन और प्रमोशन की बात करें तो वो सेम है भाई, बॉटम की 3 टीमें रेलीगेट होंगी। ठीक है, डिवीज़न बी की जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो एक स्पॉट बच जाता है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टीमें आपस में प्लेऑफ्स खेलेंगी और एक स्पॉट वो भरेंगी। सेम चीज़ है। ठीक है, अगर हम बढ़ते हैं भाई
कप्स की तरफ, तो जो कोपा इटालिया है ना भाई, ये खेला जाता है सीरिया ए बी सी डी इनकी टीमों में आपस में खेला जाता है भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा टीमें खेलती हैं इसमें, आपस में compete करती है, टॉप की टीम्स भी खेलती हैं, सबसे छोटी टीम भी खेलती है और एक विनर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कप है जिसका नाम है सुपर कोपा इटालिया, ये होता है भाई सीरिया ए विनर वर्सेस कोपा इटालिया विनर। तुमने एक चीज़ पैटर्न देखा होगा कि यही चलता आ रहा है, ला लीगा में भी चल रहा था, प्रीमियर लीग में भी चल रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीरिया ए किस चीज़ के लिए जानी जाती है। सीरिया ए में जो डिफेंस है ना भाई, वो यूरोपियन फुटबॉल की जो टॉप 5 लीग्स है ना, किसी के पास ऐसा डिफेंस नहीं है। अपनी डिफेंसिव अप्रोच के लिए जानी जाती है भाई सीरिया ए। इंटर मिलान, एसी मिलान, इनका जो डिफेंस है ना भाई, काफ़ी समय से, पहले के वक्त भी और आज के वक्त भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है भाई, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव गेम प्ले देखना है कि भाई जो काउंटर्स पे खेलती हैं जो टीमें, मतलब जो डीप डीप आके पीछे आके अपने गोल में डिफेंड करती हैं और बॉल छीन के काउंटर्स पे गोल मारती हैं, तो आपको सीरिया ए ज़रूर से देखना चाहिए भाई। सीरिया ए इज़ डिफेंसिव फुटबॉल। आपको एक डिफेंस की अहमियत, आपको डिफेंसिवली जो क्रिएटिविटी दिखाई देती है, एक डिफेंसिव ब्रिलियंस अगर आपको देखनी है तो भाई वो सीरिया ए में मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाई हम जर्मन लीग की तरफ जिसका नाम है बुंडसलीगा। और भाई बुंडसलीगा को एक ही क्लब डोमिनेट करता है सिंगल हैंडेडली, जिसका नाम है एफसी बैन मुनिच। पिछले 13 साल में 12 बार एफसी बैन मुनिच ने लीग टाइटल जीता है भाई, ठीक है। यहाँ पे और भी अगर हम बैन मुनिच को हटा देते तो और भी बढ़िया बढ़िया टीमें, जैसे डोर्टमंड होगी भाई, लेवरक्यूसन हो गई भाई, उसके बाद आरबी लाइप्जिग होगी भाई। तो ये सब टीमें हैं भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेल के जा चुके हैं, जैसे स्वाइनस्टैगर, फिलिप लाम, क्लोज, लोथार मथायस, रूमिनीगे, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स भाई खेल के जा चुके हैं। और जो मेनली जो जाना जाता है ना भाई, लाइक बुंडसलीगा ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो आरबी लाइप्जिग हो गया, डोर्टमंड हो गया, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्लेयर भाई प्रोड्यूस किए हैं जो आज के वक्त एक बड़े लेवल पे खेलते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। और जो बुंडसलीगा है वो एक चीज़ के लिए और जानी जाती है भाई, कि जो बाकी बड़े बड़े क्लब्स हैं जिनमें यंग टैलेंट्स है ना भाई, अब उन यंग टैलेंट्स को प्लेइंग टाइम नहीं मिल पाता है, तो भाई बुंडसलीगा में आके उन्हें प्लेइंग टाइम मिलता है और वो खुद को डेवलप कर पाते हैं। तो बुंडसलीगा एक, तुम ये लगा के चलो, यंग प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ पे यंग प्लेयर्स आते हैं, खुद को बिल्ड करते हैं और उसके बाद वो जो प्रीमियर लीग हो गया, ला लीगा हो गया, सीरिया होगा, इनमें जाके भाई एक टॉप लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। रेलीगेशन वगैरह इसमें थोड़ा अलग है भाई, और इसमें 20 टीमें नहीं खेलती है, इसमें खेलती हैं 18 टीमें। इसका रेलीगेशन है ना थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। इसमें भी यही सिस्टम है कि भाई जो बॉटम की 3 टीमें हैं ना, ठीक है, वो डायरेक्ट हो जाती है रेलीगेट। बट क्या होता है, जो बॉटम की 3 में से 2 टीमें तो डायरेक्ट हो जाएंगी रेलीगेट, और 2 टीमें जो बी डिवीज़न है उसमें से आ जाएंगी। बट जो मेन जो डिवीज़न था ना बुंडसलीगा का, उसमें जो बॉटम से 3rd टीम थी ना, उसका मैच, और जो डिवीज़न 2nd डिवीज़न के टेबल में से जो ऊपर से 3rd थी, उन आपस में दोनों का मैच होगा, और उसमें से जो एक स्पॉट रह जाएगा वो भाई उनके द्वारा भरा जाएगा। मतलब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, बुंडसलीगा की जो टॉप बॉटम की 3 टीमें हैं उनमें से 2 टीमें डायरेक्ट रेलीगेट हो जाएंगी, और बी डिवीज़न की 2 टीमें डायरेक्ट आ जाएंगी। अभी एक स्पॉट खाली है, वो एक स्पॉट पता है किसके द्वारा भरा जाएगा, जो मेन डिवीज़न है उसकी नीचे से जो 3rd टीम है उसका मैच होगा किसके साथ, जो बी डिवीज़न है उसकी टॉप से जो 3rd टीम है उसके साथ, दोनों में से जो जीतेगा वो एक स्पॉट भरेगा भाई। तो बॉटम से जो 3rd नंबर पे होती है ना, उस है ना भाई, उसके पास हमेशा चांस होता है कि वो बार बार सेम डिवीज़न में, मेन डिवीज़न में खेल सके अगर वो जीतती है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कप्स क्या होते हैं। मेन तो एक जो लीग कप होता है बुंडसलीगा, वो एक होता है भाई DFB पोकल कप, ठीक है, और उसके बाद एक होता है DFL सुपर कप, ठीक है। जो पोकल कप होता है ना भाई, ये खेला जाता है भाई अराउंड 64 टीम्स में आपस में, ठीक है, जिसमें 36 टीमें होती है भाई बुंडसलीगा की, बुंडसलीगा ए, बुंडसलीगा बी, पहले डिवीज़न की और 2nd डिवीज़न की, और जो बाकी टीम होती है ना भाई वो 3rd 4th 5th 6th डिवीज़न की ऐसे होती है, ठीक है। तो टोटल 64 टीम्स होती हैं, और जो विनर होता है वो डायरेक्ट यूएफए यूरोपा लीग, याद रखना, यूएफए और यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। मेन यही होता है, जो छोटे मोटे कप्स होते हैं ना भाई लीग में, इनका जो विनर होता है ना, और सीधा क्वालिफाई करता है यूरोपा लीग के लिए, ठीक है। यूरोपा लीग उनके लिए होती है जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा चैंपियंस लीग की, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद जो DFL कप है, दूसरा कप भाई, वो होता है भाई पोकल कप विनर वर्सेस
वर्सेस अपना ये क्या नाम है इसका, बुंडसलीगा विनर। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है कि पोकल कप भी जैसे बैन मुनिच ने जीत लिया और लीग टाइटल भी बैन मुनिच ने जीत लिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो पोकल कप का जो रनर अप होगा ना, जैसे जैसे होगी डोटमंड, तो रनर अप खेलेगी। ठीक है, इस अपने बुंडसलीगा के विनर के साथ। ठीक है, ये है भाई, तुम लगा के चलो बुंडसलीगा के बारे में। बुंडसलीगा मेनली जानी जाती है भाई अपनी व्यूअरशिप के लिए, मतलब सबसे हाईएस्ट एवरेज अटेंडेंस अगर फुटबॉल में किसी लीग की है तो वो है भाई बुंडसलीगा की। जो बुंडसलीगा के जो फैंस होते हैं ना, क्लब्स के फैंस, वो भाई अलग ही लेवल के सपोर्टिव होते हैं। कभी तुम सिग्नल एड्यूना पार्क के बारे में सर्च करना, जो कि डोटमंड का होम ग्राउंड है। ठीक है, वहाँ के फैंस क्रेजी होते हैं भाई, सपोर्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो एक लास्ट लीग बच चुकी है भाई, फ्रेंच लीग, जिसको हम बोलते हैं लीग अन। ये लीग भाई कहीं ना कहीं इसे फार्मर लीग के बारे में भी जाना जाता है, क्योंकि इस लीग में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है भाई। इस लीग में एक टीम है PSG, जो सिंगल हैंडेडली भाई सब कुछ डोमिनेट करती है। इसमें तुम ये लगा के चलो काफ़ी और भी टीमें हैं, जैसे लियोन हो गया, मार्शे हो गया, लील हो गया, तो ये सब टीमें हैं। बट मेनली जो डोमिनेट करती है ना भाई लीगन को, वो है भाई PSG, पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन में भाई काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, लियोनल मेसी, नेमार, किलियन एम्बापे, रोनाल्डिनियो, डेविड बेकम, सर्जियो रेमोस, मार्किनियोस। अगर हम लीग वन की भाई ट्रॉफीज़ की बात करते हैं, मेजर ट्रॉफीज़ क्या है, तो लीग टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कप आता है कोपा डी फ्रांस कप। ठीक है, और दूसरा कप होता है ट्रॉफी देस चैंपियन। ठीक है, तो ये 2 कप होते हैं भाई। ठीक है, अगर हम बात करें कोपा दी फ्रांस के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो कोई भी फ्रेंच नेशनल रजिस्टर्ड छोटे मोटे क्लब्स हैं और बड़े क्लब्स हैं, सब आपस में खेल सकते हैं भाई। ठीक है, और जो होता है ट्रोफा देश चैंपियन है, वो तुम समझ गए होगे भाई, जो कोपा दी फ्रांस का विनर वर्सेस जो लीग वन का जो टेबल विनर है उस साल, जो लीग चैंपियन है, उनके बीच में होता है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि भाई फ्रेंच लीग मेन किस चीज़ के लिए जानी जाती है। टू बी ऑनेस्ट भाई, फ्रेंच लीग किसी चीज़ के लिए नहीं जानी जाती है। फ्रेंच लीग में PSG है, PSG के बाद पास बहुत पैसा है, वो पैसा फेंक के भाई किसी भी बड़े प्लेयर को ला सकते हैं। अभी लमीन यमाल, आपने ज़रूर से नाम सुना होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, उसको भाई 250-300 मिलियन में लाने वाली, जो कोई भी क्लब सोच नहीं सकता 250-300 मिलियन स्पेंड करने के, वहाँ भाई PSG सोच सकती है। तो लीगन आई वुड से अगर आप फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहे हो तो भाई छोड़ ही देना, लीगन की तरफ मत जाना। आप प्रेफर करना ला लीगा, सीरिया ए या फिर प्रीमियर लीग। मोस्ट प्रोबेबली भाई, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ प्रीमियर लीग ही चूज़ करने वाले, क्योंकि प्रीमियर लीग में आपको इंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलता है। तो भाई वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को हमारी जो इंडिया की लीग है, इंडियन सुपर लीग, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। देखो भाई, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था भाई ISL। इसमें बड़े बड़े क्लब्स लाइक FC गोवा, बेंगलुरु, मोहन बगान। ठीक है, इसमें एक रूल है कि भाई आप मिनिमम आपकी टीम में 5 फॉरेन प्लेयर होने चाहिए और मैक्सिमम 7 होने चाहिए। और एक और रूल है कि ऑन दी पिच जो खेल रहे हैं ना प्लेइंग 11, उसमें आप 4 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर नहीं रख सकते। ठीक है, और ISL में भाई कोई भी रेलीगेशन नहीं होती है, टोटल होती है 11 टीमें। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई तुम ये लगा के चलो, जो टॉप पे आती है ना टीम, उसे भाई सीधा शील्ड दे देते हैं, ISL शील्ड दे देते हैं। ठीक है, और जो टॉप की 4 टीमें होती है वो आपस में भाई ISL ट्रॉफी के लिए प्लेऑफ्स खेलती है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस एक चीज़ सोच लो, जो पहले नंबर पे आ गई उसे दे दी शील्ड। ठीक है, और जो टॉप की 4 होगी वो आपस में ISL प्लेऑफ्स खेलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। और जो शील्ड का विनर होता है, जो पहले नंबर पे आता है ISL में, वो भाई डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता है AFC चैंपियंस लीग के लिए। ठीक है, और जो ISL प्लेऑफ्स के थ्रू जो विनर होता है वो, या फिर तुम ये लगा के चलो जो भी प्लेऑफ्स में 4 टीमें खेलती है, वो सारी ऑटोमेटिकली भाई क्वालिफाई कर जाती है AFC कप के लिए। तो ये थी दोस्तों वीडियो, जहाँ पे मेरा मेन मोटिव था मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊं कि लीग कैसे वर्क करती हैं फुटबॉल में, कैसे रेलीगेशन वर्क करती है, क्या कप्स होते हैं, कप्स में कौन सी टीम्स खेलती हैं, प्लेयर्स कौन से हैं लीग के, किस लीग में आपको क्या देखने को मिलेगा। होपफुली भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, आप थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, होपफुली आप लोग बोर नहीं हुए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है प्लेयर्स के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में, प्लेइंग स्टाइल के बारे में, मैनेजर की टैक्टिक्स के बारे में, क्या चीज़ के बारे में आपको जानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।